दोस्तों आज हम अविभाज्य गुणनखंड के बारे में समझेंगे और अविभाज्य गुणनखंड काटनी भी समझेंगे। तो अविभाज्य हम सब लिखते हैं टॉपिक सबसे पहले अविभाज्य गुणनखंड। अगर हम 360 का अविभाज्य गुणनखंड काटने चाहते हैं तो 360 का अविभाज्य गुणनखंड किया जाता है कि अविभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि हम अविभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है। इसमें कोई भी मतलब 4, 6, 12 इन ऐसी संख्याओं का भाग नहीं दिया जाता है। इसमें अविभाज्य संख्याओं का भाग दिया है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी क्या है अविभाज्य संख्या होती है। और सबसे छोटी अविभाज्य संख्या होती है वे होती है दोस्तों 2 होती है। कौन सी होती है? सबसे छोटी अविभाज्य संख्या होती है 2। 2 अंकों की सबसे बड़ी 2 अंकों की अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है, अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी पूछी जाती है तो कौन सी होती है? 97 होती है। ओके। और 3 अंकों की पूछी जाती है, 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाती है, 3 अंकों की बड़ी संख्या होती है वे होती है 997। ओके। 900। अब देखिए 360 का अविभाज्य गुणनखंड काटते हैं तो इसमें सबसे छोटी अविभाज्य संख्या 2 होती है। 2 का ही भाग जाएगा इसमें। 2 का देते हैं तो देखिए 18 दूनी 36, 200 180 हो जाएगा। फिर देते हैं 90, फिर देते हैं 45, फिर इसमें जाएगा 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा 15, फिर 3 का देते हैं 5, फिर 5 का देते हैं 1। इसमें 2 की घातांक 3 इंटू 3 की घातांक 2 इंटू 5 की घातांक 1। अविभाज्य गुणनखंड के अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों? इसमें सब में एक एक बढ़ा दिया जाता है। एक केवल अविभाज्य गुणनखंड की बात की जा रही है दोस्तों। इन सब में एक एक बढ़ा दी जाता है तो इसमें सब में एक एक बढ़ा दी जाता है तो देखिए 4, 3 में एक संख्या 4, इसमें जोड़ दिया जाता है 3, फिर इसमें बढ़ा दिया जाता है 2। तो जितनी भी घातांक है घातांक में एक एक संख्या बढ़ा दी जाती है। तो हमने इसे एक एक संख्या सब में बढ़ा दी। इनको गुना कीजिए 4 या 12, 12 दूनी का 24, 24 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। कितना है? अविभाज्य गुणनखंड किया जाता है 24 इसका अविभाज्य गुणनखंड है। अब इसमें सम अविभाज्य गुणनखंड भी होते हैं, विषम अविभाज्य गुणनखंड भी होते हैं, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम सम अविभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं, सब अविभाज्य गुणनखंड, सभी अविभाज्य गुणनखंड की बात किया जाता है तो देखिए गुणनखंड की बात करने की कोशिश करते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। 2 की घातांक 3 इंटू 3 की घातांक 2 इंटू 5 की घातांक 1। सम गुणनखंड के अंतर्गत सम संख्या जोड़ी नहीं जाती है। समझने की कोशिश करो, दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों। सम अविभाज्य गुणनखंड में सम संख्या की घातांक में कुछ संख्या जोड़ी नहीं जाती। मतलब 3 का 3, 3 की घातांक 2 है, इसमें एक संख्या जोड़ दी जाती है। विषम संख्या में जोड़ दी जाती है, सम संख्या में नहीं जोड़ी जाती। सम संख्या में इसमें जोड़ दीजिए 3, फिर 2, 3 3 9, 9 दूनी का 18 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर हम विषम पूछ जाती है, विषम अविभाज्य संख्या पूछी जाती है तो विषम अविभाज्य गुणनखंड पूछा जाता है तो दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। विषम अविभाज्य 2 की घातांक 3 इंटू 3 की घातांक 2 इंटू 5 की घातांक 1। तो विषम संख्या अविभाज्य गुणनखंड में विषम संख्या 2 होती नहीं है, क्योंकि ये एक सम संख्या है तो इसको हम यूज लेंगे नहीं। ये 3 और 5 इनको यूज लेंगे। इन दोनों संख्या में एक एक बढ़ा दिया जाता है। 2 में बढ़ाएंगे 1, 3, इसमें बढ़ाएंगे 1 तो ये हो जाएगा 2। इसका आंसर आ जाएगा 6। दोस्तों एक बार दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, समझ का जाएगा।